सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी का, जमाना झूठ का सदा ना रहा है साहब। झूठ की लंका में आग लग गई, जल गई सारी लंका झूठ की। झूठे रावण ने सच्चे विभीषण को लात मार के निकाल दिया। झूठे रावण ने सच्चे विभीषण को लात मारकर निकाल दिया। भले लात मार के निकाल दिया, भले सच्चाई को, भले सत्य को लात खानी पड़े, लेकिन सब्र रखना सत्य के राह पर चलने वालों, क्योंकि एक न एक दिन गले से तुम्हें भगवान तभी लगाएंगे जब तुम सत्य के रास्ते पर चलोगे। विभीषण को गले लगाया, सत्य पर थे, झूठे रावण का पतन कर दिया, नाश कर दिया, गली गली पुतले जलाए जाते हैं। भगवान जब भी गले से लगाएंगे तो झूठ को नहीं, सत्य को स्वीकार करते हैं, सत्य को गले से लगाते हैं। तो झूठे रावण की लंका जल गई और सच्चे विभीषण उस लंका के राजा, जिसे लात मारकर निकाल दिया, दो कौड़ी का आदमी कह के निकाल दिया, तेरी औकात क्या है इस लंका में, ये कहकर निकाल दिया। उस औकात दिखाने वाले विभीषण को, औकात दिखाया रावण ने विभीषण को, औकात जिसकी कुछ ना थी उसे भगवान ने लंका का राजा बना दिया। ये सत्य की विजय ही तो है। इसलिए हमारे ग्रंथ आपको सत्य के राह पर चलना सिखाते हैं। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, भागवत जी प्रारंभ हो रही हैं सत्य से। सत्यम परम धीमहि सच्चिदानंद रूपाय, ईश्वर सत्य है। अच्छा, अब ये जानने की जरूरत पड़ गई कि बताओ सत्य किसे कहते हैं। हमें सत्य के रास्ते पर चलना चाहिए, हम सत्य के आसन पर बैठे, पर ये बताओ सत्य कहते किसे। अब बताओ इस संसार में सत्य क्या है, पूरे संसार में जल्दी से बताओ सत्य क्या है। दादाजी बताएंगे आप, सत्य क्या है, सत्य क्या है। हाँ, परिवार। सत्य क्या है, हाँ, झूठ कपट। सत्य क्या है मैया, सत्य क्या है, आप बताओ सत्य क्या है। सत्य क्या है, ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। तो सत्य क्या है, जोर से, सत्य क्या है। सत्य है ईश्वर, सत्य है राम, सत्य है भगवान। उमा कहाँ हूँ मैं, अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। सत्य ईश्वर है, ये संसार सत्य। मैया, ओ मेरी प्यारी मैया, ये संसार सत्य है, आप सत्य हो। आप सत्य नहीं, आपका परिवार सत्य नहीं, आपका व्यापार सत्य नहीं, ये संसार सत्य नहीं, नदियां समुद्र पहाड़ सत्य नहीं, क्योंकि सब कुछ परिवर्तनशील है, सब कुछ बदल रहा है। माना कि कोई धीरे धीरे बदल रहा है, कोई जल्दी बदल रहा, पर संसार परिवर्तनशील है। और जो परिवर्तनशील होता है, जो बदलता है, वो सत्य नहीं होता, और जो सत्य होता है वो बदलता नहीं है। आप ही बताइए ना, बताओ सच बदलता है कि झूठ बदलता है। सच कभी नहीं बदलता, सच तो तब भी वैसे ही था, आज भी वैसे ही और आगे भी वैसे ही। झूठ, आप लोग बचपन की फोटो देखे ना अपनी, और आप अपनी, आप लोग सुन रहे हैं मेरी बात को, आप सुख की तलाश छोड़ दीजिए और भगवान की तलाश में लग जाइए। जो ईश्वर की तलाश में है बस वही सुखी हैं, और जो सुख की तलाश में है ना उनके जीवन में सुख है, ना आनंद है, ना भगवान। इसलिए सुख को मत तलाशिए, ईश्वर की तलाश में निकलिए। और ईश्वर को भी तलाशना कहाँ है, ईश्वर सत्य है, तो उसे कहाँ तलाशें हम जाकर, बताओ भगवान को कहाँ तलाशें। मैया, ईश्वर को कहाँ तलाशने जाएं, कहाँ मिलते हैं वो, कहाँ। मैया,
कहाँ तलाशे बताओ, ईश्वर को कहाँ तलाशे आप बताओ। हाँ मैया आप बताओ, भगवान को तलाशने कहाँ जाएं? ओ मेरी माँ, कहाँ तलाशे मेरी माँ? जोर से और जोर से। आजकल का आदमी ना बाहर तलाश रहा है, बाहर तलाश रहे हैं, आप गलत हैं। अच्छा आप एक बात बताइए, आप ट्रेन में तो बैठे होंगे, तो ट्रेन में जो विंडो सीट होती है ना, जिस तरफ खिड़की होती है उस तरफ ज्यादा लोग बैठना चाहते हैं। ज्यादा लोग क्या, सब लोग बैठना चाहते हैं। वो सबको भले ना मिले, पर भाव तो सबका होता है कि मैं खिड़की की सीट में बैठूं, खिड़की के पास बैठूं। ये बात सही है या गलत है? हर आदमी खिड़की के पास क्यों बैठना चाहता है, इसका उत्तर कौन देगा? ट्रेन हो या फ्लाइट हो, आप फ्लाइट में यात्रा करेंगे ना, तो फ्लाइट में जो विंडो की सीट होती है वो सीट की कीमत ज्यादा होती है। यदि आप उसे बुक कराएंगे तो उसके चार्ज ज्यादा देने पड़ेंगे। फ्लाइट में विंडो सीट यदि आप पहले से बुक करा रहे हैं तो आपको उसके चार्ज पहले से ज्यादा देने पड़ेंगे। बताओ, हर व्यक्ति ट्रेन में बैठता है, बस में बैठे तो भी वो खिड़की वाली सीट में बैठना पसंद करता है। बस में बैठे तो खिड़की की तरफ, ट्रेन में बैठे तो खिड़की की तरफ, और एरोप्लेन में बैठे तो खिड़की की तरफ। मतलब हर आदमी, 100 में से 99 व्यक्ति खिड़की की तरफ बैठना पसंद करते हैं। बताओ क्यों? फटाफट उत्तर दो। हाँ क्योंकि आज का आदमी बहिर्मुखी हो गया है, वो बाहर देखना चाहता है। काश बाहर की जगह वो भीतर देखता तो आनंद में डूब जाता, लेकिन आनंद तब तक नहीं है जब तक दृष्टि बाहर है। दृष्टि भीतर हो जाए तो जो सुख तुम बाहर देखना चाहते हो, ऑलरेडी वो सुख आपके भीतर समाया हुआ है। वो सुख भीतर से प्रकट हो सकता है, पर आप बाहर देखना पसंद करते हैं। आप दुखी क्यों हैं? क्योंकि आप अभी अपने जीवन में बाहर देख रहे हैं। आप अपनी गृहस्थी की गाड़ी में भी तो विंडो वाली सीट में बैठे हैं, खिड़की वाली सीट में बैठे हैं। आप कहाँ देख रहे हैं कि मेरा पड़ोसी कैसा है? आप कहाँ देख रहे हैं मेरी पड़ोसन कैसी है, मेरे रिश्तेदार कैसे हैं, मेरा वो कैसा है? आप ये कभी नहीं देखते कि मैं कैसा हूँ। इसका मतलब आप भी गृहस्थी की गाड़ी में बैठे तो हैं, लेकिन बैठे विंडो वाली सीट में देख रहे हैं दूसरों को। यदि दूसरों की अपेक्षा कभी अपने पर नजर डाली होती तो आप क्या से क्या हो गए होते मेरी माँ। क्या करें, नजर बाहर बहुत है। इसलिए कहता हूं बाहर ना देखा करो मेरी माँ, बहिर्मुखी ना बनो, अंतर्मुखी बनो। लोग कैसे हैं, लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या कहते हैं, ध्यान मत रखो। हमें लोग गाली देते हैं या लोग हमारी आरती उतारते हैं, हमें कोई मतलब नहीं। हम अपना काम करते हैं बस। हमें पता है कि हमें क्या करना है, हमें बस ये पता है कि ये सही है, ये गलत है, और सही रास्ते पर चलना है, गलत रास्ते पर नहीं चलना। सही रास्ते पर चलते जाओ, तुम्हारे भगवान तुमसे ना रूठें और तुम अपने आप से ना रूठो। क्यों? क्योंकि हम जमाने से झूठ बोल सकते हैं, अपने से क्या झूठ बोलेंगे? हम किसे देख रहे हैं ये आप नहीं जानते, ये हम जानते हैं और हमारे भगवान जानते हैं कि हम किसे देख रहे हैं। क्या करो, मुस्कुराया करो। खूबसूरती आपकी हंसने मुस्कुराने में है, लेकिन आप तो बस रिश्तेदारों का, परिवार का रोना लिए बैठे हैं सालों से। आपका तो रोना ही खत्म नहीं होता। जब देखो तब रोना, जब देखो तब रोना, जब देखो। क्यों रोना? क्योंकि आप विंडो वाली सीट में बैठे हैं, क्योंकि आप बाहर देख रहे हैं। आप ये देख रहे हैं कि उनके पास कितना सारा है। आप कभी ये नहीं देखते कि उनसे ज्यादा फुटपाथ पर सो रहे लोगों से, हजारों लाखों लोगों से ज्यादा ईश्वर ने तुम्हें दे रखा है। जो तुम्हारे पास है तुमने उसे देखकर कभी ईश्वर का धन्यवाद ना दिया, जो नहीं है उसकी शिकायतें भरपूर की, क्योंकि विंडो वाली सीट में बैठे हैं। कौन सी सीट में हैं आप लोग? खिड़की वाली। सामने वाली खिड़की में चांद का टुकड़ा। हाँ पगले, सामने वाली खिड़की में चांद का टुकड़ा नहीं रहता, भीतर वाली खिड़की में चांद का टुकड़ा रहता है। बेवकूफ बना दिया दुनिया को।
लिखने वाले ने गीत लिख दिया, गलत लिख दिया। सामने वाली खिड़की में कि चांद का टुकड़ा रहता, गलत है। सही है कि भीतर वाली खिड़की में मेरे कृष्ण कन्हैया रहते हैं, श्री राधा रानी रहते हैं। अरे भीतर देखेगा तो मिलेगा पगले। ये चांद का टुकड़ा जो जिसको देखकर जमाने ने ये गीत लिखा होगा, वो चांद का टुकड़ा तो बूढ़ा बुढ़िया होके मर भी गया होगा। तेरा चांद सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, पर मेरा चांद सदा रहा है और सदा रहेगा। मेरे कन्हैया ही चांद है ना मेरी माँ। इसलिए कहां बैठोगे आप लोग? अंदर वाली खिड़की में, अंदर वाली कुर्सी में अंदर देखोगे। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपुना हमसे बुरा ना। अपने को देखो साहब। यदि आप सोचो, आप जितने लोग यहाँ हैं और टीवी पर सुन रहे हैं, यदि आप अपने को देखने लग जाएं तो आपके घर परिवार का आधे से ज्यादा रोना समाप्त हो जाएगा। आप अपने को नहीं देखते, आप दूसरों को देखते हैं, और दूसरों को देखने में फायदा है कुछ? हमारा पड़ोसी बहुत अच्छा है, हमारा पड़ोसी बहुत बुरा है, हमारी पड़ोसन बहुत अच्छी है, हमारी पड़ोसन बहुत बुरी है। हमें क्या करना? उसके अच्छे होने से भी हमें कुछ नहीं करना, और उसके बुरे होने से भी हमें, वो कितना अच्छा और कितना बुरा है हमें क्या, हम कितने अच्छे और हम कितने बुरे हैं। हमें अपने से मतलब होना चाहिए। आज का व्यक्ति अपने से मतलब नहीं रखता, बाकी सबसे मतलब रखता है, इसलिए परेशान है। वो अपने से मतलब रखे तो सुखी हो जाए। सुख के मंत्र तो चलते नहीं, बस सामने वाली खिड़की को देखते रहते हैं, है ना मेरी माँ। जो लोग कहते हैं कि हमें खिड़की वाली सीट चाहिए, समझ लेना सब बहिर्मुखी हैं। बाहर सुख ढूंढ रहे हैं ये, इन्हें बाहर भी ना मिलेगा और इन्हें अंदर भी ना मिलेगा। मिलेगा जब तो स्वयं के भीतर छानबीन करो, अपने को देखो। तो हमारी भागवत जी ये सिखाती हैं, सच्चिदानंद रूप ईश्वर सत्य है, जो सबके भीतर समाया हुआ है चित्त के रूप में। आपके भीतर भगवान है। मैया आपके भीतर भगवान है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। जगाओ। बाहर वाली खिड़की में बैठे हैं, बिल्कुल देखो, आते ही देखने लगे बाहर। चलो सुनो, सबके भीतर भगवान है। अच्छा, पुष्प में शहद होती है या नहीं? पुष्प में, फूल में शहद होती है कि नहीं? मैया ओ मेरी माँ, पुष्प में शहद होती है? नहीं होती। होती है कि नहीं होती? जल्दी बता। पुष्प में, फूल में शहद होती है? सब ना बताना, जिससे पूछ रहे हैं वही बताएंगे। बिल्कुल चुप रहिएगा, चुप्पी चाप। होती है? पुष्प में शहद होती है या नहीं? होती है या नहीं? सब बताओ। होती है। अब ये बताओ, आप में से कौन निकाल के लाएगा मेरे लिए? पुष्प में शहद होती है तो निकाल के लाओ मेरे लिए। इसका मतलब होती तो है महाराज जी, पर हम नहीं निकाल सकते। अच्छा, निकालेगा कौन? सिर्फ एक है, और उसका नाम है मधुमक्खी। पुष्प में शहद है, पर उस शहद को निकालने के लिए क्या होना पड़ेगा? मधुमक्खी। उसी प्रकार तुम्हारे भीतर भी ईश्वर समाया है, पर उस ईश्वर तक पहुंचने के लिए तुम्हें भक्त होना पड़ेगा, प्रेमी होना पड़ेगा। बिना मधुमक्खी के शहद तक नहीं पहुंचा जा सकता, तो बिना भक्त बने भगवान तक कैसे पहुंचा जा सकता है? तुम्हें भक्त होना पड़ेगा। तुम्हारे भीतर भी समाया है ईश्वर, वैसे ही जैसे पुष्प में शहद समाई है सब कुछ तुम्हारे भीतर। तुम्हें बनना पड़ेगा, क्योंकि सब काम सब नहीं कर सकते। जो काम मधुमक्खी कर सकती है वो काम हाथी नहीं कर सकता, वो काम शेर नहीं कर सकता। इनके पास ताकत ज्यादा हो सकती है, इंसान के पास दिमाग ज्यादा हो सकता है, पर आज तक ऐसी कोई मशीन नहीं बनी जो पुष्प से शहद निकालती हो। जिसका जो काम है ईश्वर को देखना है, तो मीरा की आंखें चाहिए।
राम को देखना हो तो रावण की नहीं, विभीषण की आंखें चाहिए। अब तुम्हारी आंखें रावण की हैं और तुम कहते हो ईश्वर दिखता नहीं है। तो ईश्वर रावण की आंखों से काम दिखता है, राम नहीं दिखता। राम को देखने के लिए रावण की नहीं, विभीषण की आंखें चाहिए। बहुत कच्चा हूं, अभी भी मैं बोल देता हूं मेरी वाणी। ये मैंने बोल दिया, ये भी अपराध है कि मैंने ये बोल दिया मेरी वाणी। ना, मेरा क्या है? कुछ भी। इस शरीर में एक भी पार्ट मेरा नहीं है, एक भी अंग, उंगली का एक नाखून भी मेरा नहीं है, ये रोम का एक भी बाल मेरा नहीं है। एक भी हो मेरा तो बताओ। लेकिन अभिमान चूंकि अज्ञान भरा पड़ा है, काम क्रोध लोभ मोह खूब भरे पड़े हैं, इसलिए अभी तक शुद्धि नहीं हुई। होगी धीरे धीरे। विश्वास है कि शुद्ध मैं अब तो अपने आप को कर नहीं सकता। अब तो मैंने बिहारी जी से कह दिया, प्रभु आप ही मुझे शुद्ध कीजिए, वाणी को, हृदय को, सारे विषय विकार आप ही समाप्त कीजिए, वरना मुझसे नहीं होता। तो ये जो वाणी है ये भी ईश्वर की, मेरी वाणी। इस वाणी पर किसका अधिकार है? इस शरीर पर किसका अधिकार है? इसलिए मैं नहीं, मेरा नहीं, तेरा तुझको है दिया, जो भी मेरे पास है। हे प्रभु जो कुछ भी है सब आपका दिया है। मैं तो झूठा हूं ना जो अभिमान करता मेरा है ये मेरा, वार झूठा। तेरा एक बाल भी नहीं है, गिर जाएगा तो तू ना रोक पाएगा। तुम कितने मजे ले रहे हो, ये मजा नहीं है। जैसे गांजा पीना, चरस पीना, शराब पीना, ये सब पीने में मजा आता होगा पीने वालों को, पर आपकी और हमारी नजर से देखा जाए तो ये तो गलत है। जैसे आपकी और हमारी नजर से देखा जाए तो चरस, अफीम, गांजा, शराब पीना गलत है, लेकिन गंजेड़ियों की नजर से देखा जाए, शराबियों की नजर से देखा जाए तो उनकी नजर से शायद वो चीज सही होगी, पर हमारी और आपकी नजर से ये चीजें गलत है। उसी प्रकार काम क्रोध लोभ मोह, ये कामी की नजर से देखा जाए तो काम सही हो सकता है, क्रोधी की नजर से देखा जाए तो क्रोधी के लिए क्रोध शायद अच्छा हो, लोभी की नजर से शायद लोभ अच्छा हो, पर हमारी नजर कहती है कि ये काम क्रोध लोभ हमें करोड़ों जन्मों से जन्म मृत्यु के चक्कर में हमें उलझाए रखा है इन काम क्रोध लोभ मोह ने। यदि ये काम क्रोध लोभ मोह आप पर हावी हो गए तो ये जन्म भी आपका और हमारा बिगड़ने वाला है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। ये चार नरक के दरवाजे हैं, काम क्रोध लोभ और मोह। काम विषय वासना, बूढ़ा हो जाता है आदमी लेकिन स्त्री के भोगों से, स्त्री सुख से वो तृप्त नहीं हो पाता। ना तो स्त्रियां तृप्त हो पाती हैं, ना पुरुष तृप्त हो पाता है भोगों से। सारी जिंदगी आप भोग भोग कर देखिएगा, फिर भी एक अधूरापन लगता है, एक प्यास बनी रहती है भोगों की। क्यों? क्योंकि ये काम हमें उलझाए रखना चाहता है। पूरा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि पूरा हो जाएगा तो मन वहां से हट जाएगा, भगवान में लग जाएगा। इसलिए ज्ञानी जन कहते हैं, रे मन संसार में ना उलझ, बहुत देख लिया संसार का सुख, अब बहिर्मुखी ना बन, अब अंतर्मुखी बन और अपने मन को भोगों से हटा और प्रभु के चरणों में अपने मन को लगा दे। क्योंकि तू कितना भी भोगेगा, तृप्त ना तेरे बाप दादे हो पाए ना तू हो पाएगा। और इसी इच्छाओं, आदमी जब मरता है ना तो उसके अंदर ये इच्छाएं रहती हैं, रहती रहती मर जाता है तो उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए फिर जन्म लेना पड़ता है। फिर मर गया, फिर जन्म, यही तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इसी से तो बचाने के लिए भगवान की शरण में जो चला जाता है वो सारे विषयों से छूट कर, और जो भगवान का हो गया तो काम क्रोध लोभ मोह सारे विषय समाप्त हो गए और भगवान के चरणों में समर्पण हो गया, तो भगवान भूल जाते हैं कि मेरा भक्त में कोई दोष है। हृदय से लगाकर सारा उसका पाप मिटा देते हैं, सारी विषय वासनाओं को समाप्त कर देते हैं। ये छूटे तो मोक्ष मिले, पर आज तो बूढ़े बूढ़े लोग उलझे पड़े हैं। सुख सुख सुख, सारी जिंदगी सुख लिया पर कब मिला आपको? जैसे प्याज को छीलने से केवल छिलका हाथ लगता है, पत्ता गोभी को छीलने से केवल पत्ता हाथ लगता है, अंदर कुछ नहीं है। उसी प्रकार संसार का हर सुख प्याज और पत्ते गोभी की तरह है, तुम्हारे हाथ कुछ ना लगेगा।
तुम्हारे हाथ कुछ ना लगेगा, तब भी हाथ खाली थे, आज भी हाथ खाली, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अभी भी कहता हूँ अपनी बाकी सांसों की, अपने बचे हुए समय की रजिस्ट्री कर दो प्रभु के नाम की, कि हर समय हर क्षण प्रभु केवल आपका स्मरण करेंगे। श्रीमन नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। बस डर तो मुझे इसी बात का है कि मैं भूल जाता हूँ ना भगवान को। कई बार मुझे अपने आप में बड़ी गुस्सा आती है। मैं कभी किसी पर गुस्सा करता हूँ तो केवल व्यवस्थाओं के लिए करता हूँ कि भाई तुमने व्यवस्था बिगाड़ी है, बनाओ बस। बाकी मुझे गुस्सा अपने पर आता है जब मैं भगवान को भूल जाता हूँ तब। बताओ मैं कैसा हो गया हूँ कि भगवान को भूल जाता हूँ। सपने में भगवान नहीं आते तो बड़ा कष्ट होता है कि प्रभु क्यों नहीं आए, क्या अपराध हुआ। कम से कम दर्शन सपने में दे दिया करें। बस भगवान के चरणों से एक पल के लिए मन न हटे। मैं तो चाहता हूँ कि जैसे मछली पानी में डूबी रहती है, उसी प्रकार मैं भगवान के भक्ति में, भगवान के चरणों में डूबा रहूं, वहां से निकलना ना पड़े। संसार का कोई सुख ना चाहिए, बहुत मिल गया संसार का हर सुख मैंने लिया, अब ले लिया है, अब छोड़ने की बारी है। चक्रव्यूह में गए थे अभिमन्यु, तो निकलना भी सीख लिया होता, पर जाना तो सीखा, वापस आना नहीं सीखा, इसलिए मारे गए। आप लोग भी ये चक्रव्यूह में चले तो जाते हैं गृहस्थी के। चले जाना बुरा नहीं है, गृहस्थी बुरी नहीं है साहब, मैं गृहस्थी को बुरी नहीं कहता, मैं भी गृहस्थ हूं। गृहस्थी बुरी नहीं है, पर गृहस्थी में उलझ कर भगवान को भूल जाना गलत है। परिवार में रहो, काम करो, बिजनेस करो, व्यापार करो, पर हर समय भगवान के श्री चरणों का ध्यान करते रहो। और आपकी वाणी, आपका रोम रोम भगवान नाम लेता रहे। भगवान के नाम में बड़ी ताकत है। खूब भगवान के आश्रित रहो, खूब भगवान का आश्रय लो। उनके सिवा कोई नहीं है आपका अपना। जिन्हें आप अपना कह रहे हैं, नहीं है साहब। देख लेना, मेरी बात आज नहीं, 10 साल बाद प्रैक्टिकल कर लेना। कोई नहीं है आपका। कहने को सब अपने हैं, झूठे ये सब सपने हैं। ना आता कोई काम, मेरा धन मेरे राम। राम के सिवा कोई काम आया हो तो बताए, किसके पास कौन काम आया बताओ। परिवार, रिश्तेदार, व्यापार, पैसा, बेटा बेटी, जब तक मेरे प्राण हैं तब तक ये रिश्ते नाते हैं। प्राण निकलने दो आप, बस लोग आएंगे, आकर के शमशान तक कुछ रिश्तेदार आपके साथ जाएंगे और वहां से आपको जलता हुआ छोड़कर वापस आ जाएंगे। आपका ये शरीर जिस पर बड़ा घमंड था, ये भी चिता में मोमबत्ती की तरह पिघल पिघल कर जल जाएगा। आपको पता है ये चमड़ी मोमबत्ती की तरह पिघलती है, आखिरी में चिता में पानी की तरह टपकती है, मोमबत्ती की तरह। एक बात प्रैक्टिकल कर लीजिएगा, चिता पे जल जाएगा ये शरीर। ये शरीर, रिश्तेदार, परिवार शमशान से वापस हो जाएंगे, ये शरीर चिता से वापस हो जाएगा, राख बन जाएगा। आगे की यात्रा, अब कहो महाराज जी आगे किसने देखा? भले नहीं देखा आपने। बताओ समुद्र में कितने पाट होते हैं, नदी में कितने पाट होते हैं, कितने किनारे होते हैं भाई नदी में? नदी में कितने किनारे होते हैं? जोर से 2। समुद्र में कितने किनारे होते हैं? कितने? समुद्र में कितने किनारे होते हैं? जोर से। नदी में भी 2 किनारे होते हैं और समुद्र में भी 2 किनारे होते हैं। फर्क इतना है कि नदी के दोनों किनारे दिखते हैं, पर समुद्र के दोनों किनारे दिखते नहीं है। एक किनारा दिखता है, एक किनारा दिखता है, दूसरा किनारा नहीं दिखता। इससे ये सिद्ध नहीं होता कि नहीं है, तुम्हें नजर नहीं आता। उसी प्रकार मरने के बाद भी आगे की यात्रा है, तुम्हें ना दिखे तो हम क्या करें? मृत्यु के बाद भी आगे की यात्रा है, आगे जाना है।
वो यात्रा तुम्हें ना दिखे तो उसके दोषी हम नहीं हैं, क्योंकि समुद्र का दूसरा किनारा नहीं दिखता। पर नहीं दिखने से ये सिद्ध नहीं होता कि नहीं है। उसी तरह तुम्हें आगे की यात्रा करनी पड़ेगी, और वो भी अकेले। धर्मानुगो गच्छति जीव एकः धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वारि जनः श्मशाने देहश्चितायां परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। एक भगवान के सिवा तुम्हारा कोई संगी साथी ना बनेगा मेरी माँ। इसलिए अभी समझाए दे रहे हैं बार बार, ना भूल जाना मेरी बात। काम कोई ना आएगा, अच्छे कर्म करो, अच्छे से रहो, और हर समय काम क्रोध लोभ मोह निंदा चुगली छल कपट से मन हटा लो। ये लोग चोर हैं जो तुम्हें चुरा रहे हैं, तुम्हें चुरा करके तुम्हें फिर नरक में डाल देंगे, 84 के चक्कर में डाल देंगे। इसलिए इन चोरों के चक्कर में ना आओ। मन को सबसे हटाकर भगवान के चरणों में मन लगाओ। सबसे समझदार तो मीराबाई थी, सबसे समझदार रैदास जी रसखान थे, जिन्होंने हम सबके बीच में रहकर भी उन्होंने अपने मन को भगवान में लगाए रखा, और जाकर के आकर के वो उनका आना सफल हो गया। अरे कितने आए और गए, इतिहास ने किसे याद रखा बताओ? कितने आए और कितने गए, इतिहास ने किसे याद रखा? लेकिन रसखान रैदास मीरा और नरसिंह और सूरदास जी को आज तक इतिहास ने संजोए रखा। क्यों? क्योंकि इन्होंने रिश्ता जगत से नहीं, इन्होंने अपना रिश्ता जगन्नाथ से बनाया था, भगवान से बनाया। इसलिए कहता हूं ईश्वर सत्य है, ईश्वर सत्य है। जो विश्व की उत्पत्ति पालन और संहार करने में लगे हुए हैं, जिन्होंने हमें बनाया, जिन्होंने हमें शरीर दिया, ऐसे परमात्मा को हम याद करें और एक पल के लिए भी गोविंद को ना भूलें। ऐसी प्रार्थना प्रभु के चरणों में करें कि प्रभु आप हमें अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे भगवान जो सारे दुखों को दूर करने वाले हैं, ऐसे भगवान की शरण में हम सभी चलते हैं। सभी बोलिए श्री कृष्णाय वयम नमः। हे प्रभु, हम आपके चरणों की शरण ग्रहण करते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। श्री सुखदेव भगवान का जन्म हुआ और जन्म लेते ही सुखदेव जी जाने लगे। 12 साल तक अपनी माँ के पेट में रहे, 12 वर्ष तक। सुखदेव भगवान का जन्म कैसे हुआ जानते हैं? सुखदेव भगवान अमरनाथ के जंगल में शंकर जी पार्वती मैया को लेकर कथा सुनाने गए। माता पार्वती सो गई थी, एक तोता सुन रहा था कथा। वो तोता 7 दिन की कथा उसने पूरी शंकर जी के मुंह से सुनी, जो माता पार्वती को सुना रहे थे। अच्छा, कथा सुनते सुनते माता पार्वती जी को नींद आ गई और कथा का हुंका तोते ने देना स्टार्ट किया। अंत में जब पार्वती जी ने शंकर जी ने कथा सुनाई तो जयकारा लगाई, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। जब जयकारा लगी तो पार्वती मैया जागी। आगे क्या हुआ? भोलेनाथ भगवान शंकर ने कहा हमने तो पूरी कथा सुनाई, आप कहाँ थी? बोले हम सो गई थी। तो फिर हुंका तो बराबर मिला, किसने दिया? शंकर जी ने देखा तो वहां तोता सुखदेव भगवान बैठे थे। शंकर जी ने कहा आपने चोरी से कथा सुनी है। एक त्रिशूल निकाला मारने, तोता उड़ा और अमरनाथ से उड़ता हुआ बद्रीनाथ पहुंचा, और वहां पर व्यास जी की पत्नी मासिक धर्म से निवृत्त होकर के केस सुलझा रही थी। उनके मुंह जम्हाई आई, मुंह खुला तो मुख के द्वार से वह तोता माँ के गर्भ में जाकर प्रवेश कर गया, और गर्भ में जाकर के 12 वर्ष तक रहे। जब भगवान ने कहा कि बेटा बाहर आओ, तुम्हारी माँ को बड़ी पीड़ा हो रही है, तब वो बाहर सुखदेव भगवान आए और नरा कटा नहीं, अर्थात नरा भेदन संस्कार नहीं हुआ, और नरा अपने कंधे पर लटका करके चल पड़े श्री सुखदेव भगवान। रास्ते में कुछ स्त्रियां मिल गईं जो निर्वस्त्र होकर स्नान कर रही थीं। उन स्त्रियों
ने सुखदेव भगवान को देखा तो उन्हें लाज शर्म कुछ नहीं आई। फिर वहां से वेदव्यास जी निकले, बेटा कहाँ हो, कहाँ जा रहे हो? तो उन स्त्रियों ने कपड़े पहन लिए जल्दी से। व्यास जी को बड़ा आश्चर्य लगा कि मेरा जवान बेटा निकला, तुम्हें लाज शर्म नहीं आई, और मैं बुढ़ा जाता हूं तो मुझे देखकर लाज शर्म करती हो? उन कन्याओं ने कहा, महाराज आपके पुत्र को तो यह ज्ञान ही नहीं था कि स्त्री और पुरुष में भेद क्या होता है। आपको ज्ञान है, इसलिए हमें आपसे शर्म आई, लाज आई। तब सुखदेव भगवान ऐसे थे जिन्होंने काम क्रोध को जीत रखा था। स्त्रियां निर्वस्त्र थीं, फिर भी सुखदेव भगवान को पता ही नहीं था कि निर्वस्त्र और वस्त्र के धारण करने ना करने का अर्थ क्या है। मतलब उनके अंदर कोई काम वासना नहीं थी, क्रोध नहीं थी। व्यास जी के अंदर था, उन्हें पता था कि स्त्री पुरुष में भेद क्या है, तो कपड़े उनने पहन लिए। सुखदेव भगवान जंगल में गए और ध्यान मग्न हो गए। कथा सुने थे ना, 12 साल तक माँ के पेट में रहे। शंकर जी ने कथा सुनाई थी तोते को, तो वो याद रह गई, तो उसी परमात्मा का चिंतन कर रहे थे। फिर वेदव्यास जी ने अपने पुत्र को एक श्लोक बताया, शिष्यों के द्वारा एक श्लोक पहुंचाया। वरहा पीडम नटवर बपुः कर्णयोः कर्णिकारम विभ्रदवासः कनक कपिशं वै जयंतीं च मालाम् रंध्रान वेणो रदर सुधया पूरयन् गोप वृंदैर वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। भगवान कितने सुंदर हैं, न जाने क्यों लोग संसार की सुंदरता पर लट्टू होते हैं। भगवान कितने सुंदर हैं, कभी भगवान में मन लगे तो सही, तब देखो कि भगवान कितने सुंदर हैं। भगवान जैसा भी क्या कोई हो सकता है? भगवान जैसे तो केवल भगवान है। इसलिए भगवान का स्मरण बनाए रखिएगा, संसार में ना लट्टू हो जाइएगा। ये बहुत स्त्री बहुत सुंदर, पुरुष बहुत सुंदर, चमड़ी की सुंदरता ना देखो। चमड़ी के भीतर तो सबके भीतर वही मलमूत्र भरा पड़ा है। चमड़ी हटा लो तो फिर क्या निकलेगा? मलमूत्र के सिवा कुछ नहीं है। लेकिन आज का आदमी इतना पागल है, इस मलमूत्र के लिए भागा जा रहा है, विषय वासनाओं में डूबा रहता है दिन रात। क्या करें, यही जो ईश्वर की माया है। सबको पता है कि इसमें नहीं उलझना चाहिए, फिर भी सब उलझे पड़े हैं। तब छूटेगी माया जब भगवान की दया होगी। इसलिए प्रार्थना करो कि प्रभु हम पर दया करो, तो ये माया छूटे। भगवान श्री सुखदेव भगवान जब सुने कि वरहा भगवान इतने सुंदर हैं, तो आंख खुली। व्यास जी ने, सुखदेव भगवान फिर समाधि में चले गए। व्यास जी ने दूसरा श्लोक रटाकर भेजा अपने शिष्यों को, जाओ ये वाला सुनाना। भागवत जी का एक श्लोक सुनाया तो ध्यान खुला, और दूसरा सुनाया तो व्यास जी के उस श्लोक को सुनकर भागवत जी के सुखदेव भगवान जंगल से दौड़े दौड़े आए। वो कौन सा श्लोक है, जरा सुनिएगा। अहो वकीयम स्तनकालकूटम जिघांसया पाययदप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। आहो वकीयम, बड़े आश्चर्य की बात है। बकासुर की बहन बकी पूतना भगवान को जहर पिलाने आई, और भगवान ने उस पूतना को जो जहर पिलाने आई उसका भी उद्धार कर दिया, और वह गति दे दी जो भगवान माँ कौशल्या और माँ यशोदा माँ को देते, वही गति पूतना को दे दी। भगवान इतने दयालु हैं कि भगवान पूतना जैसी राक्षसी को भी परम धाम परम गति दे दी, उनके जैसा दयावान। इसलिए विश्वास है। श्री कृष्ण द्वारिका में भोजन कर रहे थे, और जब भोजन करने बैठे ना, तो रुक्मणी माँ ने सोने की थाल में, चांदी की कटोरियों में साग, अनेक प्रकार की सब्जियां, अनेक प्रकार की दालें, सुंदर सी रोटियां, घी चुपड़ी हुई, चटनी, रायता, खीर, सलाद, सारा परोसा माँ रुक्मणी जी ने। और भगवान भोजन करने बैठे। अभी भोजन करने के लिए रोटी तोड़ी, और रोटा 10 हजार हाथियों का बल था दुशासन पर, लेकिन वो एक साड़ी ना उतार पाया। जिसकी लाज भगवान बचाते हैं ना,
उनकी लाज दुशासन जैसे लोग क्या उतारेंगे। इसलिए आश्रित भगवान के हो जाओ और भगवान उन्हीं की लाज बचाएंगे। आप ये मत कह देना कि द्रौपदी की लाज बचाने आए तो और लड़कियों की, स्त्रियों की लाज बचाने क्यों नहीं आते। तुम द्रौपदी बनकर पुकारोगे तो तुम्हारी लाज बचेगी, नहीं पुकारोगे तो क्यों आएंगे। शर्त है भगवान की कि मैं तब आता हूं जब व्यक्ति मुझे पुकारता है और वो भी किसी और के भरोसे नहीं। इसलिए भगवान पे पूर्ण विश्वास रखो। काम कोई ना आएगा। सुखदेव भगवान ने जब सुना कि अहो वकीयम स्तन कालकूटम, बड़े दयालु भगवान हैं, ऐसे परम कृपालु परम दयालु भगवान को छोड़कर हम लोग मूर्ख कितने बड़े अपराधी हैं, संसार में उलझे पड़े हैं। मेरे जैसा मूर्ख, मेरे जैसा पतित अभागी कोई ना होगा जो संसार में उलझा पड़ा है। बस भगवान से यही प्रार्थना करो कि प्रभु हमारा मन संसार में ना लगे। संसार में किसी का मन लग रहा है मतलब भगवान की कृपा उस पर नहीं है। भगवान जब कृपा करते हैं तो उसे संसार जहर की तरह और भगवान शहद की तरह लगने लग जाते हैं, अमृत की तरह लगने लग जाते हैं। काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभ ही के प्रिय दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागे मोहि राम। कामी को स्त्री प्रिय लगती है, लोभी को धन प्रिय लगता है और भक्त को भगवान प्रिय लगते हैं। जब तुम्हें भगवान प्रिय लग जाए समझ लेना कि तुम सही रास्ते पर हो। तुम्हें पैसा प्रिय लगे, तुम्हें विषय वासना प्रिय लगे, स्त्री पुरुष प्रिय लगे, समझ लेना कि अभी कच्चे हो। सुखदेव भगवान भागवत जी, तब सुखदेव भगवान ने जब सुना कि परम दयालु भगवान है, तब भागवत जी का अध्ययन किया और उन्हीं सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित जी को भागवत सुनाई, जिनके कारण आज हम सब सुन पा रहे हैं। एक बार 88,000 संत बैठे थे नैमिषारण्य में, जहां 88,000 संतों के बीच में सूत जी का आगमन हुआ। और सूत जी महाराज जब आए तो सभी संतों ने खड़े होकर सूत जी का अभिवादन किया। कहा हमें कथा सुनाइए। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निराशश्च वैष्णवै क्रियते कथम। हमें ऐसी कथा सुनाओ जिससे हमें हमारी भक्ति, हमारा ज्ञान, हमारा वैराग्य बढ़ जाए। सुखदेव भगवान ने, सूत जी महाराज ने कहा आपने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुम्हें वेदों का सार सुनाता हूँ, श्रीमद् भागवत की कथा सुनाता हूँ जो भगवान की प्राप्ति में सहायक है। ये भागवत देवताओं को भी दुर्लभ है। एक बार देवताओं ने भी मन बनाया भागवत सुनने का और वो भी धरती लोक में, मृत्यु लोक में आए और सुखदेव भगवान से प्रार्थना करने लगे, देवराजेंद्र के हमें कथा सुनाओ, ये स्वर्ग का अमृत राजा परीक्षित को पिला दो। सुखदेव जी ने कहा कि नहीं, स्वर्ग का अमृत लेकर हम भागवतामृत तुम्हें नहीं दे सकते, क्योंकि इंद्र तुम इसके अधिकारी नहीं हो। भागवत सुनने के अधिकारी इंद्र भी नहीं है, क्योंकि इंद्र का भी मन स्त्रियों में लगा रहता है। सोचिए कि ये भागवत उनकी समझ में आएगी जिनके मन से स्त्री पुरुष का चिंतन हट गया और केवल भगवान का चिंतन है। जिनके मन में स्त्री पुरुष का चिंतन है उन्हें भागवत जी समझ नहीं आएंगे। भागवत जी क्या है, उनके बस का नहीं है। कामी क्रोधी लालची इनसों भक्ति न होए, और भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोए। भक्ति सबके बस की नहीं है मेरी माँ। हाँ, पैदल चलकर द्वारिका जाना सबके बस की पीना, सबके बस की बात नहीं है। भक्त सुदामा जी को देखो, प्रेमा भक्ति भारी है। भक्त सुदामा जी को देखो, प्रेमा भक्ति भारी है। पैदल चलकर द्वारिका जाना, पैदल चलकर द्वारिका जाना
सबके बस की बात नहीं है। पैदल चलकर द्वारिका जाना सबके बस की बात नहीं है। भक्तिमती वो मीराबाई विष का प्याला पीती थी। भक्तिमती वो मीराबाई विष का प्याला पीती थी। हंसते हंसते विष पी लेना, हंसते हंसते विष पी लेना सबके बस की बात नहीं है। राम नाम का प्याला पीना सबके बस की बात नहीं है। सबके बस के नहीं है प्रभु। भगवान को पाना है तो संसार में दिल ना लगाओ। और कहे देते हैं कि यदि भगवान में दिल लग गया तो अगर संसार में चाह करके भी दिल न लगा पाओगे। पहले विचार लो। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, स्वर्ग का अमृत हम क्या करेंगे? देवराज इंद्र बोल रहे हैं कि हमें भागवत सुनाओ। सुखदेव जी बोल रहे हैं कि आप इसके अधिकारी नहीं हैं। सोचिए, जिस भागवत के अधिकारी इंद्र नहीं है वो भागवत हमें और आपको मिल रही है। हम पर कितनी बड़ी कृपा है भगवान की। और आप कितने भाग्यशाली हैं कि पोथी पाठ कराने, भागवत सुनने वृंदावन आए हैं। अभी 12 जून से फिर भागवत जी की पोथी पाठ बैठेंगी। आप लोग भी अपने पूर्वजों के शांति, उनके उद्धार मोक्ष, पितरों के लिए या घर की सुख शांति आनंद के लिए भागवत सुनिएगा। भागवत जी की पोथी पाठ आप लोग भी करा सकते हैं। भागवत सुनने से क्या लाभ होता है वो तो जब होगा तो आपकी अंतरात्मा बताएगी कि क्या लाभ है। जो लाभ भागवत जी से है वो लाभ और किसी से नहीं। अरे भगवान की कथा में भगवान के लिए 2 आंसू बह जाएं तो समझ लो कि वो 2 आंसू हमारे 2 जन्म को सुधारने के लिए पर्याप्त हैं। सिर्फ 2 आंसू। इसलिए भक्त तो केवल भगवान की याद में रोता है और वो रोना अच्छा है। किसी के पास हीरा तो किसी के पास सोना है। किसी के पास हीरा तो किसी के पास सोना है। हम क्या कहें कन्हैया आपसे, हमें तो आपकी याद में रोना है, केवल रोना है। किसी के पास हीरा तो किसी के पास सोना है। क्या कहें कन्हैया हम आपसे, हमें तो आपकी याद में रोना है। इसलिए भगवान के भक्त भगवान के लिए रोते हैं और उनके रोने में उन्हें जो आनंद मिलता है वो करोड़पति को करोड़ पाकर ना मिले शायद जो आनंद गोविंद के लिए रोने में मिल जाता है। इसलिए कभी अपने आंसुओं को भगवान की तरफ भी मोड़िएगा कि बहुत बह गए आंसू संसार के लिए, परिवार के लिए, बेटा बेटी के लिए, धन दौलत के लिए। कभी गोविंद के लिए बहें तो जाने